हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, हर इंसान की आंखों में कुछ सपने होते हैं और उन सपनों को पूरा करने के लिए वो दिन रात मेहनत करते हैं। अब एक मिनट के लिए सोच कर देखो, अगर इतनी मेहनत करने के बावजूद भी आपको आपकी मेहनत का फल ही न मिले तो आपको कैसा लगेगा। ऐसा ही हो रहा है हमारे इस महान देश में हमारे किसान भाइयों के साथ। मेरा ये वीडियो मेरे किसान भाइयों के लिए है। आप इस वीडियो को जितने लोगों तक पहुंचा सकते हैं पहुंचा दीजिए। मेरे किसान भाइयों को कितनी मेहनत करनी पड़ती है और उन्हें इनके बदले क्या मिलता है, ये सब मैं आपको एक कहानी से समझाता हूँ। एक गांव में एक गरीब किसान अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। उसके पास कोई भी एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स नहीं था। उसके पास सिर्फ कुछ जमीन थी जिसमें वह अनाज उगाकर अपना और अपने परिवार का गुजारा किया करता था। उसकी पत्नी और बच्चे मिलकर खेतों में पूरी लगन से काम किया करते थे। इस बार फिर उन्होंने अपने खेतों में अनाज लगाया और फसल भी काफ़ी अच्छी हुई। सभी लोग फसल को देखकर काफ़ी खुश थे, क्योंकि इस फसल की कीमत से ही उनका इस साल का खर्चा चलने वाला था। आखिर फसल काटने का समय आ ही गया। किसान और उसकी पत्नी ने मिलकर फसल की कटाई की। किसान ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं कल इस शहर जाकर फसल को अच्छे दामों में बेच दूंगा। अगले दिन सुबह ही किसान उठकर शहर जाने के लिए तैयार हो गया। उसने अपने प्यारे बच्चों के सर पर हाथ फेरते हुए कहा कि शहर से आज मैं तुम्हारे पढ़ने के लिए कुछ किताबें और नए कपड़े भी लेकर आऊंगा। किसान के बच्चों ने कहा, पिताजी किताबें तो ले आना, कपड़े मत लाना। आप माँ के लिए नई साड़ी ले आना। माँ की साड़ी फट गई है, माँ फटी हुई साड़ी में अच्छी नहीं लगती। किसान ने कहा, ठीक है। किसान ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक साड़ी और घर के लिए राशन ले आऊंगा। पति की बात सुनकर पत्नी बोली, राशन तो ठीक है, पर लेकिन आप साड़ी मत लाना। आप अपने लिए जूते ले आना। आपके जूते फट गए हैं, आपको नंगे पैरी खेत और बाहर जाना पड़ता है। पत्नी की बात सुनकर पति ने कहा, ठीक है, और शहर की ओर चल दिया। किसान ने मंडी पहुंचकर दुकान वाले से अनाज की कीमत लगाई। दुकान वाले ने अनाज की बहुत ही कम कीमत बताई। किसान ने कहा कि ये तो बहुत ही कम कीमत है। दुकान वाले ने कहा कि यही कीमत लगेगी, बेचना है तो बेचो, नहीं तो जाने दो। किसान के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। उसने कम कीमत में ही अनाज को बेचना पड़ा और घर की ओर चल दिया। किसान रास्ते में सोचने लगा कि इन पैसों में बिजली का बिल देना है, बीज वाले के पैसे भी देने हैं, खाद वाले के पैसे भी देने हैं और खेत में जो पानी दिया है उसके भी पैसे देने हैं। सारे पैसे तो ऐसे ही खत्म हो जाएंगे और मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। वह यह सब सोचते सोचते घर पहुंच गया। उसकी पत्नी और बच्चे घर के बाहर उसका इंतजार कर रहे थे। अपने पिता को देखते ही बच्चों ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, माँ, पिताजी आ गए। और वे दोनों अपने पिता से जाकर चिपक गए और बोले, पिताजी हमारे लिए कौन कौन सी किताबें लाए। किसान ने उदास होते हुए अपने बच्चों के सर पर हाथ फेरा और कहा, बच्चों आज दुकान बंद थी, मैं अगली बार जब बाजार जाऊंगा तुम्हारे लिए किताबें ले आऊंगा। किसान की पत्नी समझ गई कि फसल के सही दाम नहीं मिले हैं। किसान ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं तुम्हारी साड़ी भी भूल गया। पत्नी ने कहा, साड़ी तो रहने दो, कम से कम आप अपने लिए जूते तो ले आते। खेतों में गंदा पानी होता है, कीड़े मकोड़े भी होते हैं, आप खेत में कब तक नंगे पैर काम करते रहेंगे। यह बोलते हुए उसने अपनी साड़ी का फटा हुआ पल्लू उठाया और आंसू पोंछने लगी। यह देखकर पति की आंखों से भी आंसू झलक आए, लेकिन फिर वे दोनों एक दूसरे को दिलासा देते रहे। उस रात उन्होंने खाना भी नहीं खाया और सो गए। वे सभी फिर से अगले दिन एक नई उम्मीद और आशा के साथ उठे और खेतों में काम करने लगे। उन सभी ने अपने सपनों को अपनी आंखों में ही कहीं छिपा दिया। दोस्तों, ऐसी जिंदगी होती है ज़्यादातर किसानों की। अगर आपने किसी किसान की हालत देख ली तो आपका मन आंसुओं से भर जाएगा। दोस्तों, इस मैसेज को आप जितने लोगों तक पहुंचा सकते हैं पहुंचा दीजिए। शायद इस मैसेज को देखकर कुछ लोगों का दिल पिघल जाए। न जाने किसानों के लिए अच्छे दिन कब आएंगे। थैंक यू।